आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, खिलाड़ी लाल बैरवा कर सकते हैं ज्वाइन। राजेंद्र यादव, लालचंद कटारिया ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। दरअसल कल देर रात दिल्ली में कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जोधपुर हाउस में सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। ऐसे में ये कयास आज सच साबित हो सकते हैं। उधर पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के कारण प्रदेश के नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। हाईकमान कमजोर हो चुका है, जिसके चलते ऐसे नेता मजबूर हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है। तो कई ऐसे नेता कांग्रेस के जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और कल की मुलाकात के बाद अब ये तस्वीर अब कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि उन्हीं की वजह से जो है राजस्थान में कांग्रेस के कई लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और पूरी तरीके से अब पार्टी खत्म हो रही है, खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। और ऐसे में एक एक करके पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। देश में गर्मी की दस्तक के साथ ही सियासी गर्मी भी बढ़ती जा रही है। मई में आम चुनाव हैं, ऐसे में हर कोई सत्ता की रेलगाड़ी पर सवार होना चाहता है। दिल्ली से खबर है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं प्रदेश से खबर है कि दिल्ली में महेंद्रजीत सिंह मालवीय, खिलाड़ी लाल बैरवा, राजेंद्र यादव और लालचंद कटारिया बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जो हालात रहे राजस्थान में और फिर सरकार में जिस तरह की दादागिरी रही बन गई, उससे हम नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि छोड़कर बीजेपी तरफ जाने का विचार कर रहे हैं। वही कांग्रेस से पाला बदलने की तैयारी कर रहे पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कारण प्रदेश के नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। हाईकमान कमजोर हो चुका है, जिसके चलते प्रदेश के नेता मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है। कई नेता अपने फ्यूचर के नफा नुकसान को लेकर अभी से गणित बैठाने में जुट गए हैं और पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इसे मौके की नजाकत कहें या फिर बैरवा के शब्दों से ये माना जाए कि हाईकमान कमजोर हो चुका है या फिर घर का भेदी ही कांग्रेस को ढहाने की तैयारी कर रहा है। निजाम कंटालिया, जी मीडिया, जयपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, कांग्रेस की हालत अब ऐसी हो गई है कि ना इधर की रही है ना उधर की। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ये सारी जानकारी आ रही है। और बड़े आरोप भी लग रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कि उनकी वजह से आज ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की कि पार्टी के कई नेता, कई लोग जो है वो बीजेपी का दामन थाम रहे या पार्टी छोड़कर जा रहे। तो ऐसे में तो बड़ा संकट कांग्रेस के ऊपर है, लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में पार्टी बिल्कुल टूटती हुई नजर आ रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से अगर बात करें कि आज कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ ही मध्य प्रदेश के करीब आधा दर्जन विधायक और कुछ मेयर के द्वारा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की जानकारी आज सामने आ रही है कि आज दोपहर में ये कार्यक्रम आज जो है बीजेपी मुख्यालय पर हो सकता है। लेकिन फिलहाल इन सभी नेताओं की बीजेपी के हाईकमान से लगातार चर्चा चल रही है कि आगे क्या है। दूसरी तरफ देखिए कई बयान आ रहे हैं और अब इसी कड़ी में अगर बात करें, राजस्थान से महेंद्रजीत सिंह मालवीय का लगभग साफ कहे तो उनका खुद का बयान आ चुका था, वो पिछले 3 दिन से दिल्ली में है। और उसके साथ ही खिलाड़ी लाल बैरवा ने खुलकर जो है अपनी भड़ास भी निकाली है। कल जिस तरीके से मीडिया के सामने उन्होंने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कई गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने उस कांग्रेस को, राजस्थान में कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड की तरह एक कंपनी बनाकर रख दिया, जहां पर सभी जो संगठन है कांग्रेस के उनको खत्म कर दिया और कई आरोप लगाए हैं गंभीर तरीके से। इसके बावजूद देखिए कि खिलाड़ी लाल बैरवा हो, चाहे लालचंद कटारिया हो, राजेंद्र, उसके साथ ही अगर बात करें राजस्थान से जुड़े करीब आधा दर्जन कांग्रेस नेताओं के जो है दिल्ली में होने की लगातार चर्चाएं रही। और इसके साथ ही ये भी कि आज
संभवतः राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद, चूंकि राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त हो चुका है, और आज की और कल में अगले 1-2 दिन में बहुत सारे नेता जो है राजस्थान से जुड़े वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस मामले में देखिए कल भी कई एक तरह से संकेत निजाम, कल देर रात ये भी थी कि दिल्ली में कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह जो है वो जोधपुर हाउस में सीएम से भी मुलाकात उन्होंने की है, इसको लेकर क्या कुछ चर्चा? हाँ, बेशक देखिए कल देर रात को मुख्यमंत्री जोधपुर हाउस में रुके हुए हैं। आज भी वो जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भी जोधपुर हाउस में रुके हुए हैं और करीब 9 से 10 के बीच में जो है दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे। इसी बीच देखिए कल देर रात जो है महेंद्रजीत सिंह मालवीय उनसे जाकर मिले हैं और उन्होंने चर्चा की। ये भी सामने आ रहा है कि अगले या तो आज ही जो है बीजेपी में उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है संभवतः, नहीं तो अगले 1-2 दिन में ये संभव है। यानी कि एक बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस को लग रहा है। निजाम, बीते दिनों ये भी जानकारी थी कि महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता अशोक चौहान कांग्रेस का दामन उन्होंने भी छोड़ दिया था, बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब एक एक करके इस तमाम जो बड़े चेहरे नाम, बड़े जो नाम है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी का पलड़ा तो और औहदा तो यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी साख बचा ही नहीं पा रही है। देखिए बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस से जुड़े नेताओं को अपने साथ ला रही है, इसका मकसद सबसे बड़ा यही है, कुछ क्षेत्रों में जहां वो कमजोर है उसे मजबूत करना और साथ ही मनोवैज्ञानिक तरीके से पूरे देश में एक बढ़त बनाना है। और यही मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर कहें तो ये बढ़त बनाने की कोशिश है, जिससे कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो कांग्रेस के हैं वो एकदम से मायूस हो जाए कि उनके नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अगर 1 दर्जन नेता भी पूरे देश भर से कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आते हैं और उसको बीजेपी बुना पाती है, तो वो अगर सही देखें सीधे तरीके मनोवैज्ञानिक तरीके से एक कमजोरी पैदा करती है कार्यकर्ताओं में, और कि भाई हमारा हाईकमान जो है उनको पकड़ के नहीं रख पा रहा है। और शायद इसी कड़ी के देखिए कि बीजेपी लगातार अब अगले 10 दिन तक देश भर से जो भी कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन करना चाहेंगे संभवतः उन सभी को जो है शामिल करने जा रही है। ये अगले 10 दिन बहुत कह सकते हैं कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं कि उससे जुड़े कई दिग्गज नेता जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और संभवतः आज ही जो है इसकी शुरुआत कमलनाथ, नुकुलनाथ के साथ ही जो है राजस्थान के महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि आदिवासी क्षेत्र में वागड़ क्षेत्र में एक बड़े नेता है और लगातार देखिए सबसे जमीनी नेता, अगर कहे पंचायत एक सरपंच के चुनाव से लेकर उन्होंने जो है मंत्री तक का सफर तय किया है, सांसद का चुनाव लड़ा है, तो अब संभवतः उनको भी लोकसभा का चुनाव जो है लड़ा सकती है बीजेपी। और जिस तरीके से बीजेपी ने देखिए अपने कैडर में बदलाव किया है कि वो किसी को भी टिकट दे सकती है नीचे से लेकर ऊपर तक, और उस हाईकमान के फैसले पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। वैसी स्थिति कभी कांग्रेस में थी और लेकिन वर्तमान में निजाम चुनाव भी बेहद नजदीक है लोकसभा के, और ऐसे में क्या लगता है ये जो टूट है और जिस तरीके से पार्टी बिखर रही है, कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है कांग्रेस को आगे? देखिए जिस तरीके से जैसे राष्ट्रीय अधिवेशन को आप देखें तो राष्ट्रीय अधिवेशन हो या फिर ये बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आ रहे नेताओं को बीजेपी में ज्वाइनिंग कराना हो, जिस तरीके से एक बड़ा वैचारिक तौर से देखें तो एक अगर मैंने जैसे कि कहा कि मनोवैज्ञानिक तरीके से बढ़त बनाना चाहती है जो पहले ही बीजेपी उसमें बढ़ा चुकी है, लोगों के दिमाग में ये डालना चाहती है बीजेपी, चाहे राष्ट्रीय अधिवेशन हो चाहे इन कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाना, वो ये दिमाग में डालना चाहती है कि देखिए हमारी जीत तो तय है इसलिए ये लोग छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हम इस जीत को अब 400 पार करना चाहते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से किसी राजनीतिक तरीके में चुनाव को जीतने का एक तरीका है बीजेपी का, जो वो बहुत अच्छे से यूज कर पा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निजाम इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एक एक करके पार्टी के कई बड़े चेहरे, बड़े नाम जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं।